हाँ बेटा, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में वीडियो। देखो, तो इस तरह से हमने क्या देख लिया कि साइन जेड और कोस जेड रिमेन अनचेंज्ड, यानी उनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता यदि हम जेड को कितना इंक्रीज कर दें, 2 पाई। वहाँ पे क्या था, 2n पाई, और जहाँ पे n क्या है बेटा, बिलोंग्स टू इंटीजर। कहने का मतलब कि n बिलोंग टू इंटीजर मतलब कि +-1 0 0 पे तो खैर 0 ही वैल्यू आएगी, नो चेंज। तो +-1 +-2 +-3 अप टू सोन। तो जैसे कि n की वैल्यू 1 पुट करें तो 2 पाई अगर हमने ऐड कर दिया या माइनस कर दिया, जैसे कि n की वैल्यू माइनस का 1 पुट करें तो माइनस का 2 पाई हो जाएगा। तो ये कहता है कि यदि हम 2 पाई एंगल से उसको इंक्रीज कर दें तो साइन जेड और कोस जेड की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता, वो अनचेंज्ड रहती है, रिमेन अनचेंज्ड, उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देयरफॉर साइन जेड और कोस जेड कैसे फंक्शन है बेटा, पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि हमने 2 पाई ऐड किया, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, वापस वही वैल्यू स्टार्ट हो गई, तो इसका पीरियड कितना हुआ, 2 पाई हुआ। इसी तरह कोसिकेंट जेड, सीकेंट जेड, ये भी क्या है, आपके पास रेसिप्रोकल है इनके, तो देयरफॉर ये भी कैसे हैं, पीरियोडिक फंक्शन है, और इनका पीरियड भी कितना है, 2 पाई है। क्लियर। अब ये कहता है कि टेंजेंट जेड और कोट जेड के बारे में क्या कहें। टेंजेंट जेड की बाय डेफिनेशन वैल्यू ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब ये कहता है कि यदि n कोई भी इंटीजर है और जेड के अंदर हम n पाई ऐड कर दें, उसमें 2n पाई ऐड किया था, इसमें हम n पाई ऐड कर दें, अगर n पाई ऐड कर दें तो एक्सपोनेंशियल में जेड की जगह पे रिप्लेस कर दो जेड प्लस का n पाई, यहाँ पे भी जेड प्लस का n पाई, यहाँ पे भी सेम जगह, हर जगह जेड की जगह पे जेड प्लस का n पाई ऐड कर दो। पुट करने के बाद आपके पास ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, और ये कहता है कि फिर हम इसको मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाली वैल्यू को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, e की पावर n पाई आयोटा से, और नीचे वाली वैल्यू को भी e की पावर n पाई आयोटा से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, तो यहाँ पे जब मल्टीपल होगा तो बेस सेम होने के कारण पावर ऐड हो जाएंगी। इसका मतलब कि e की पावर 2n पाई आयोटा होगा, और e की पावर माइनस का n पाई आयोटा, e की पावर n पाई आयोटा, इसके साथ मल्टीपल होगा, बेस सेम होने के कारण पावर ऐड होंगी, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो e की पावर 0 1 बन जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे फिर वही सेम चीज़ e की पावर 2n पाई आयोटा आ जाएगा, और इसकी पावर कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहाँ पे 0, e की पावर 0 बचेगी, वो 1 होता है। उसके बाद इसको हमने e की पावर 2n पाई आयोटा, हमें पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 रिप्लेस कर दी, यहाँ पे भी 1 वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो ये एक्सपेंशन इस फॉर्म की आ गई, और ये सेम एक्सपेंशन टेंजेंट जेड की थी, तो देयरफॉर ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल होने के कारण इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, फिर वो इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट जेड रिमेन अनचेंज्ड व्हेन जेड इज इंक्रीज्ड बाय मल्टीपल ऑफ पाई, यानी पाई के मल्टीपल को हम अगर इसमें ऐड कर देते हैं, पाई का मल्टीपल ही तो था, यहाँ पे किसका मल्टीपल था, 2 पाई का मल्टीपल था, तो 2 पाई का मल्टीपल इसके अंदर ऐड किया हमने, तो उसकी वैल्यू रिमेन क्या रही, अनचेंज्ड रही। इसमें n पाई ऐड किया, यानी पाई का मल्टीपल ऐड किया, तो इसकी वैल्यू क्या रही, अनचेंज्ड रही। तो देयरफॉर टेंजेंट जेड कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है, और जिसका पीरियड कितना है, पाई है। अगेन कोट जेड विच इज रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट जेड, कोट जेड तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल ही होता है, तो देयरफॉर इसका पीरियड भी कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इनका पीरियड पाई क्यों लिया है बेटा, क्योंकि पाई का मल्टीपल इंक्रीज करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, वहाँ पे 2 पाई का मल्टीपल ऐड करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो उसका पीरियड 2 पाई था, इसका कितना हो गया, पाई हो गया। तो ये कहता है कि हैंस जो कॉम्प्लेक्स सर्कुलर फंक्शंस हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स सर्कुलर फंक्शन हैं, साइन जेड, कोस जेड, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट जेड, कोसिकेंट जेड, जितने भी सर्कुलर फंक्शंस हैं सारे के सारे कैसे हैं, पीरियोडिक हैं। अब उसके बाद है ये कहता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला फॉर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यानी टेंजेंट में, साइन में, कोसिकेंट में, ये फार्मूले आपको ऑलरेडी आते हैं। ये कहता है कि वी शैल प्रूव आर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज विच आर वैलिड फॉर रियल वेरिएबल, जो रियल वेरिएबल के लिए वैलिड थे, आर आल्सो ट्रू फॉर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एज वेल। ये कहता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपने रियल वेरिएबल के लिए पढ़े थे, यानी जो आपने +1 में और +2 में जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पढ़े थे, वो सारे के सारे आप अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर पढ़ोगे, सेम एज इट इज़ हैं, कोई चेंज नहीं है। कैसे, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता था,
यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर जेड प्लस का कोस स्क्वायर जेड, उसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो साइन ए प्लस का बी, ए साइन ए माइनस का बी का फॉर्मूला ऐसे खोलते थे, तो सेम Z1 प्लस का Z2 में आ जाएगी। इसी तरह कोस में आ जाएगी, इसी तरह टेंजेंट में आ जाएगी। इसी तरह आपको पता है कि साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता था, माइनस साइन थीटा के, तो यहाँ पे माइनस का Z आ गया, तो माइनस का साइन Z। साइन 2 थीटा होता था, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो यहाँ पे भी 2 साइन Z कोस Z। इसी तरह एक फॉर्मूला था आपके पास कोस 2Z का, कोस स्क्वायर Z माइनस का साइन स्क्वायर Z। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला था, साइन 3Z में आ गया, 3 साइन Z माइनस का 4 साइन क्यूब Z। साइन Z1 माइनस का Z2 का फॉर्मूला था, यानी साइन C माइनस का D, साइन D पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो इज इक्वल टू 2 कोस ऑफ Z1 प्लस का Z2 डिवाइडेड बाई 2 साइन Z1 माइनस का Z2 डिवाइडेड बाई 2। ये कहता है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले वही हैं सेम, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। इनको प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करने का आसान तरीका है, साइन जेड की एक्सपोनेंशियल वैल्यू आपको पता है, कोस जेड की एक्सपोनेंशियल वैल्यू आपको पता है। लेफ्ट हैंड साइड जितने भी ये लेफ्ट हैंड साइड, सबके लेफ्ट हैंड साइड में हम पुट कर देंगे, यहाँ पे इन सभी के अंदर पुट कर दो, या फिर राइट के अंदर पुट कर दो, लेफ्ट निकल जाएगी, लेफ्ट के अंदर पुट कर दो तो राइट निकल जाएगी। तो देखो अब साइन स्क्वायर जेड प्लस कोस स्क्वायर जेड है, राइट के अंदर तो इसमें क्या पुट करें, 1 ही है, तो लेफ्ट में पुट करना पड़ेगा। तो लेफ्ट में पुट की हमने साइन की कोस की वैल्यू, तो इसको हमने सोल्व किया, स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करने के बाद ऐड करने के बाद ऐसा कुछ आ जाएगा। और देखो ध्यान से, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये भी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होगी, और इसकी भी वैल्यू 1 होगी। कुछ मिस्टेक है यहाँ पे क्या, नहीं बेटा, इसमें क्या कर लो, 1/4 कॉमन ले लो, 1/4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, देखो माइनस का e की पावर 2 आयोटा z, माइनस का e की पावर माइनस का 2 आयोटा z, और यहाँ पे प्लस का e की पावर 2 आयोटा z, और प्लस का e की पावर माइनस का 2 आयोटा z, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2, और यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे एक प्लस का 2 भूल गए लिखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये क्वांटिटी इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 2 प्लस का 2 कितनी हो गई, 4, और 4/4 कितना आ गया, अब यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 1/4/4 इक्वल टू 1। ऐसे इसको सोल्व कर लो, 1/4 बाहर कॉमन ले लो, और इसका अंदर जो मटेरियल है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस का 2 4 आ जाएगा, और 4 डिवाइड में था तो 4 से 4 कैंसिल होकर के वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे साइन Z1 की वैल्यू पुट कर दी, सेकंड में राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड में साइन Z की, कोस Z2 की, यहाँ पे कोस Z1 की, साइन Z2 की वैल्यू पुट कर दी, और मल्टीप्लाई करवा लिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये कुछ वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, जब भी जैसे कि अभी हमने की थी ना कैंसिल, वैसे हो जाएंगी, सेम एज इट इज आपस में कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल होने के बाद ये सिर्फ ये वैल्यू बचेंगी, देखो e की पावर आयोटा साइन Z1 माइनस का Z2, e की पावर आयोटा साइन Z1 प्लस का Z2, ये दोनों तो हो गई ऐड, e की पावर आयोटा Z1, सॉरी ये दोनों हो गई ऐड ये वाली, और e की पावर आयोटा Z1 माइनस का Z2, e की पावर आयोटा Z1 माइनस का Z2, लेकिन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये तो कैंसिल होएंगी, यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये कैंसिल होएंगी, ये दोनों नेगेटिव तो ये ट्वाइस होगी, और ये दोनों पॉजिटिव तो ये भी ट्वाइस होगी। अब 2 बाहर को मनाने के बाद 1/2 आयोटा ऑफ दिस ये बन गया, और ये वैल्यू किसकी होती है, साइन Z1 प्लस का Z2। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कर सकते हो, जैसे कि e की पावर आयोटा Z1 माइनस का Z2 की फॉर्मूला हमने यहाँ पे खोल लिया, ये इस टाइप का होता है, फिर इसका फॉर्मूला खोल दिया, ये कोस ऑफ Z1 माइनस का Z2, यहाँ पे इसका फॉर्मूला खोल दो और यहाँ पे इसका फॉर्मूला खोल दो, और इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद रियल पार्ट अलग करो और इमेजिनरी पार्ट अलग करो, और रियल और इमेजिनरी पार्ट को दोनों को इक्वेट कर लो, यानी कंपेयर कर लो। कोस ऑफ Z1 माइनस का Z2 की वैल्यू रियल पार्ट ये आ जाएगी
और इमेजिनरी पार्ट ये आ जाएगी। टेंजेंट में क्या करना है, टेंजेंट में डिवाइड करना है, तो दोनों की वैल्यू को डिवाइड करवा दो, बाद में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos Z1 cos Z2 से डिवाइड करवा दो, तो ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन माइनस का z, यानी e की पावर z की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का z, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू नेगेटिव बाहर कॉमन आ जाएगा, तो नेगेटिव बाहर कॉमन आने के बाद माइनस का साइन z बनेगा। इसी तरह 2 साइन z कोस z, साइन z में एक्सपोनेंशियल की वैल्यू पुट कर दी, कोस z में भी एक्सपोनेंशियल की वैल्यू पुट कर दी, आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करवा लिए। मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या बनेगा आपके पास, साइन 2z का एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला बनेगा। कोस स्क्वायर जेड माइनस का साइन स्क्वायर जेड में भी सेम तरीका, जैसे कि हमने वहाँ पे प्लस किया था फर्स्ट आर्टिकल में, और यहाँ पे क्या है, माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपके पास ये बचेगी, उसमें ये कैंसिल हुई थी, इसमें ये बचेंगी क्योंकि नेगेटिव है ना, तो इसका नहीं, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, कोस 2z आ जाएगी। उसके बाद साइन 3z में पहले तो एक्सपोनेंशियल फार्मूला खोल दिया, फिर इसकी जगह पे x ले लिया और इसकी जगह पे y ले लिया, और x के क्यूब माइनस का y का क्यूब का आपके पास फार्मूला होता है। फिर x और y की वैल्यू दोबारा से रिप्लेस कर दी, रिप्लेस करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का आ जाएगा। और इसको खोल लो, 2 आइटा की पावर 3, 2 आइटा की पावर 3 मतलब कि माइनस का 8 आइटा साइन की क्यूब आ गया, और यहाँ पे 3 2 जा 6 आ गया, 6 आइटा साइन z आ गया, और यहाँ से कुछ कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद 3 साइन z माइनस का 4 साइन क्यूब z। उसके बाद है 9th आर्टिकल, ये क्या है, इसमें 9th के अंदर साइन Z1 माइनस का साइन Z2 इक्वल टू ये प्रूव करना है। तो इसका मतलब कि राइट हैंड साइड लेके चलाइए, 2 कोस ऑफ Z1 प्लस का Z2 डिवाइडेड बाई 2 साइन की, साइन और कोस की दोनों की एक्सपोनेंशियल वैल्यू हमने खोल दी और मल्टीप्लाई करवा लिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ऐसा आ जाएगा। उसके बाद इसके नीचे अलग से 2 पाई आटा, इसके नीचे अलग से 2 पाई आटा, और ये वैल्यू क्या बन गई, साइन Z1, और ये वैल्यू क्या बन गई, साइन Z2, तो देयरफॉर ये क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो ये सारे फॉर्मूले आर्टिकल आप कर लेना, निकाल लेना, आसान है।